द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो ये बॉडी अगर यहाँ से यहाँ तक आ रही है एकदम सीधे डायरेक्शन को कांस्टेंट करते हुए, डायरेक्शन सबसे पहले क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और डिस्टेंस जो होता है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, इस केस में और कब होता है ये भी याद रखना, एक्सीलरेशन हो रहा हो, एक्सीलरेशन के टाइम पर। ठीक है, और जब डी एक्सीलरेशन हो रहा होता है तो याद रखना कि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन मोशन की ही सारी बातें हम कर रहे हैं, और ख़ासकर अगर एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आ रहा हो और एक्सीलरेशन हो रहा हो तब ये सब बातें अप्लीकेबल होते हैं। और यहाँ पर जो स्टेटमेंट कह रहा है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। कह रहा है बॉडी स्लो डाउन। अगर बॉडी स्लो डाउन होता है तो देखो होता क्या है, वेलोसिटी तो इधर है, इस बॉडी की वेलोसिटी इस बॉडी की इधर है, ये दिखा रहा हूँ मैं, ये बॉडी की वेलोसिटी तो इधर है, ये वेलोसिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, इस बात को ज़रा देखो, गौर करो। एक्सेलरेशन इसका किधर है, तो इसका एक्सेलरेशन किधर है, ये इधर है, एक्सेलरेशन इधर है। इसलिए इसे एक्सेलरेशन ना बोलकर हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, रिटार्डेशन बोलते हैं। और अगर ये रिटार्डेशन है तो वेलोसिटी से कैसा है, नेगेटिव है। कैसा है ये, नेगेटिव है। ठीक है, अब देख लो बॉडी स्लो डाउन। अगर बॉडी स्लो डाउन हो रही है तो कब स्लो होगी, जब रिटार्डेशन होगा, जब एक्सीलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट में लगेगा, तभी वेलोसिटी तो तभी बॉडी क्या होगी, स्लो डाउन होगी, तभी बॉडी स्लो डाउन होगी। यानी कि फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगे तभी स्लो डाउन होगी। तो कह रहा है जब कोई बॉडी स्लो डाउन होता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। हाँ यस, नेगेटिव होता है, ऑप्शन सही है ये। कह रहा अ बॉडी स्पीड अप। कह रहा किसी बॉडी की स्पीड बढ़ जाती है कब, जब एक्सेलरेशन क्या होता है, अ बॉडी स्पीड अप इफ़ इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। एक्सेलरेशन क्या होता है, जब पॉजिटिव होता है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने से स्पीड नहीं बढ़ जाता है, वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी। लेकिन एक परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं इसको भी, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा भी कह सकते हैं। देखो, जो हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं ना, एक्सेलरेशन के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, और स्पीड बेसिकली क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो है। तो वेलोसिटी अगर बढ़ जाएगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ ही जाएगा, एक्सेलरेशन भी बढ़ ही जाएगा। तो ये भी ऑप्शन सही ही होगा, सही है, ये भी ऑप्शन सही है ना। थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ था लेकिन सही है, ये हम लोग चेक करेंगे तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे चेक किया, हमने आपको बता ही दिया कि स्पीड इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, और अगर स्पीड बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, स्पीड घटेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा, क्योंकि आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, और स्पीड के सेंस में वो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन की बात हो रही है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो गए। द बॉडी में स्लो डाउन इफ़ इट एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। नहीं, अगर बॉडी स्लो डाउन होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव नहीं होता है बल्कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। द बॉडी में स्पीड अप। कह रहा बॉडी की स्पीड बढ़ती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। नहीं, बॉडी की स्पीड बढ़ती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से एक मोर देन वन ऑप्शन था, तो दो ऑप्शन इसके सही हैं, ए और बी, और सी और डी हम इसके क्या हैं, गलत हैं। सी और डी गलत हैं, ये दोनों सही हैं इसके।